हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आइए बात करते हैं आज वेनेसडे 16 अगस्त की। ठीक है, मार्केट इज क्लोज 19,465। मैंने सुबह ही आप लोगों को कहा था वीडियो बना के, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके मेरा वो वीडियो, सुबह वाला वीडियो एक बार सुनिए। मैंने उसमें हेडिंग भी लिखा था, बाय इन डिप्स, नथिंग टू वरी अबाउट। ये मार्केट जो है वो रिबाउंड हो जाएगा। ये मेरे वर्ड्स थे। अब जाके एक बार आज सुबह वाला वीडियो सुनिए। मैंने मंडे को जो वीडियो बनाया था आफ्टर मार्केट का, उसमें भी मैंने यही कहा था कि जो भी डिप मिले बस उसे बाइंग के लिए यूज़ करिए। और आज तो मैंने सिस्टम में, मतलब अगर किसी ने कोई शॉर्ट रखा है, कोई सेल पोजीशन रखी है, तो उसको किसी भी सेक्टर में हो उसको स्क्वायर ऑफ कीजिए, क्योंकि अभी हर सेक्टर एक साथ रैली करेगा। ठीक है, आइए हम एक एक करके पूरा खंगालते हैं आज क्या किया मार्केट ने। मार्केट ने आज ओपन करी गैप डाउन, नो डाउट। ओपन हुई थी 369 पे, 19369। 317 की लो बनाई निफ्टी ने। 19317 की लो बना के मार्केट जो है 482 की हाई पे चला गया। 19482 की हाई पे चला गया। पूरा एक कड़क ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था अवॉइड निफ्टी। आज सुबह वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि निफ्टी को साइड में रखिए, आप जो है बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाइएगा। अगस्त का कोई कॉल लीजिएगा नज़दीक का। हमने आज बैंक निफ्टी में अगस्त वाला ही कॉल लिया था, और हमने उसमें इंट्राडे बुक भी कर लिया। ठीक है, कुछ 361 पे मैंने बाय सजेस्ट किया था, और उसको जो है 410 415 के आसपास आया था वो कॉल। तो मैंने कहा था कि, मतलब मैंने मेरे लोगों को कहा था ग्रुप में कि अब प्रॉफिट कैसे, कितना बुक करना है वो आपके ऊपर है। आपको अगर निकलना है तो निकल जाइए, होल्ड करना है तो होल्ड करिए। फिर वो कॉल ने जो है 480 की हाई लगाई। 361 वाले कॉल ने 480 की हाई लगाई। उसमें जो है मेजोरिटी ऑफ द लोग निकल चुके होंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वाज द लीडर। भले वो आज 144 पॉइंट्स माइनस में बंद हुआ है, लेकिन फिर भी जो है बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा रिकवरी दिया है। नीचे में 43,600 तक गया था, और वहां से 44,002 की हाई बनाना, यानी कि 400 पॉइंट उसने नीचे से रिकवरी दी है। निफ्टी नीचे 317 पे गया था। ये वही वही हुआ, आपको याद याद होगा, मैंने बीच में भी आपको एक लेवल निकाल के दिया था, 19,318 के नीचे की क्लोजिंग। उसके अगर 19,318 तोड़े तो ही मार्केट 150 तक जाएगा। ठीक है, ये 317 से आज भी घुमा है। तो 318 317 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। वो मैंने आपको एक पिछले हफ्ते के एक वीडियो में मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया था। ठीक है, अब अगर मानो कल नहीं, लेकिन फ्राइडे, हो सकता है कल भी, जिस दिन 19643.5 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज कर दिया, दो क्लोजिंग आ गई कंटिन्यूस 643 के ऊपर, देन गेट रेडी फॉर 20,338। ठीक है, निफ्टी जब तक ये एक रेंज में है, ये देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है, जब तक इसके अंदर है ना, तब तक आपको निफ्टी में इतना कुछ खास कमाने नहीं मिलेगा। हाँ, निफ्टी मूवमेंट देगा, लेकिन जो कॉल पुट के जो भाव है वो इतने, बिकॉज ये जो रेंज है वो बहुत ही छोटी है। अब नीचे की रेंज तो मुझे नहीं 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 लगता टूटेगी, ये ऊपर की ही टूटेगी। तो मैंने जो है पिछले सॉरी मंडे को ही जो है सितंबर का 20,000 का कॉल लेने कहा था मेरे ग्रुप में, और कुछ लोगों ने लिया भी है, एंड दे आर स्टिल होल्डिंग इट। आज मार्केट नीचे भी आया था, 317 तक गया था, पर वो कॉल को कुछ नहीं हुआ, वो कॉल वैसे का वैसा ही था। तो वो एक, मैंने यही कहा है कि रिस्क है,
ये पूरा का पूरा चट भी हो सकता है। तो जिसको रिस्क लेना है, सितंबर महीने का 20,000 का कॉल आप लीजिए। हमें 20,000 का वेट वेट नहीं करना। 19,700 800 जो आवे, आपका कॉल का भाव डबल हो गया, आप एक बार निकल जाएगी। तो इस तरीके से भी ट्रेड। अब आइए देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हम लोग भी जो है किस तरीके से वी आर ट्रेडिंग। ये देखिए, सुबह 9:09 को, अभी तक तो मार्केट खुला भी नहीं है। और जैसे वो प्री ओपन मार्केट जो होता है, वो 9:08 को बंद हो जाता है। और 9:08 को ही जो है सिस्टम पे रेट्स फ्लैश हो जाते हैं। तो मैंने तभी जो है मेरे ग्रुप में ये मैसेज डाल दिया था कि बाय हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो। करंट मार्केट प्राइस मतलब जहाँ पे ओपन होने वाला था वो था 893। 10-15 पॉइंट अगर डाउन हुआ तो नो वरीज, बाय फॉर द टारगेट ऑफ 950 1000। ठीक है। एंड माई क्लाइंट सेड गुड मॉर्निंग एंड ऑल। उसके बाद में ये मैंने कभी दिया था, 9:09 को, बराबर। 9:48 को, 40 मिनट के अंदर ही ये स्टॉक ने 924 की हाई लगा दी। वैसे तो 925 की हाई है, लेकिन जब मैंने डाला था मैसेज तब 924 ट्रेड हो रहा था। और ये जो स्टॉक है ये मैंने एक्चुअली मंडे को ही बाय करने कहा था, 893 पे ही कहा था, और लकीली 893 पे ही ओपन हुआ। लेकिन मार्केट खुलने से पहले ही मैं कह रहा हूँ कि 893 पे इसको बाय करिए। अगर 10 एक पॉइंट नीचे भी गया तो घबराइएगा मत, ये 950 जाएगा। 925 तो इंट्राडे में ही उसने दे दिया। तो 893 पे लिया हुआ माल 925 पे बुक हो रहा है। और फिर से हमने उसमें पोजीशन बनाई है जैसे वो स्टॉक नीचे आया। ठीक है। एग्जैक्टली 925 पे तो नहीं बुक हुआ है, ये बुक हुआ है, कुछों ने 921 पे बुक किया है, कुछों ने 919 पे बुक किया है। लेकिन खरीदी तो आप देखिए, 893 वाला माल अगर 40 मिनट में ही आपको कितना पॉइंट्स दे रहा है कमा के, 25 और ये 8 और 33। चलो 33 में से ये 8 पॉइंट निकाल दो, फिर भी 25 रुपए। 25 रुपए अगर आपको कोई स्टॉक कमा के दे रहा है विद इन 40 मिनट्स, और बुक होने के बाद में फिर से आपको थोड़ा नीचे आने पर फिर से हम एंट्री ले रहे हैं उसमें, तो इस तरीके का अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो और क्या, और क्या चाहिए होगा आपको, आप बताइए। ये हुआ। उसके बाद में 9:19 को मेरे एक क्लाइंट मुझे ब्रिटानिया के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनको ब्रिटानिया का स्टॉक लेने कहा था। उन्होंने कॉल के रूप में लिया हुआ है, कॉल लिया हुआ है उसका। ठीक है। वो आज ब्रिटानिया जो है बहुत ही नीचे चला चला गया था। और तब मैंने उनको कहा था कि उनका मतलब सुबह 9:19 को ही मेरे को मैसेज आया था कि ब्रिटानिया में क्या करे, वेट करे कि क्या करे। मैंने कहा यस होल्ड, आज ही भागेगा। डोंट वरी, इफ यू वांट यू कैन ऐड वन लॉट कॉल एट 5758। तब जो है 4500 कॉल का जो रेट चल रहा था वो 5758 के आसपास चल रहा था। और तभी मैंने कहा था कि आप एक लॉट बाय कर लीजिए, इसमें जो है आपकी एवरेज कम हो जाएगी। ब्रिटानिया ने क्या क्या किया देखिए। हम चलते हैं ब्रिटानिया पे। ये देखिए ब्रिटानिया का क्या कड़क हैमर बना हुआ है। ब्रिटानिया 4421 तक गिरा था, तब जाके उसका जो 45 का कॉल था वो 5758 तक लुढ़क गया था। उससे भी नीचे गया था, पर 5758 का रेट मैंने देखा हुआ था, और वहीं पे मैंने जो है उनको ये कॉल लेकर अपनी पोजीशन को एवरेज करने के लिए कहा था। और हमने जो है 84 पे, 80 82 पे वो लॉट बुक भी कर लिया जो हमने सुबह में लिया हुआ था। ठीक है। और मेरा सुबह में 9:19 को कहना कि ब्रिटानिया आज भागेगा,
यही बात मैंने मंडे के दिन भी कही थी कि अगर ब्रिटानिया के चाहे निफ्टी कुछ भी हो, वेडनेसडे को ब्रिटानिया वो स्टॉक उड़ेगा, ये मेरे वर्ड्स थे। अब मेरा मंडे वाला आफ्टर मार्केट का वीडियो प्लीज चेक करिएगा, मैंने सेम यही कहा था कि निफ्टी चाहे कहीं भी हो, ब्रिटानिया का स्टॉक उड़ेगा। एंड अभी तो इसने सिर्फ इंजन स्टार्ट किया है, टेकअप तो ये कल लेगा। ठीक है। तो आज जिन लोगों को भी बाय करना था उनके लिए ये ब्रिटानिया बहुत ही अच्छा मौका था। मैं पिछले 3 से 4 दिनों से मैं कह रहा हूँ कि एफएमसीजी में लॉन्ग रहिएगा, हर डिप में आप बाय करिएगा। रिजल्ट धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, वेल एंड गुड। जिनको नहीं आ रही है तो देख देख लीजिए आपको कैसे क्या करना है। ठीक है। उसके बाद में बस आज इतना ही दिया हुआ है। वैसे हमने काम तो काफी किया हुआ है, लेकिन आपसे शेयर करने वाली इतनी बातें थी। हमने आज फाइनेंशियल में पोजीशन बनाई है। आपको दालमिया भारत याद होगा, मैं कब से कह रहा था दालमिया भारत, आज वो बहुत ही नीचे आया था, तो वहां पर हमने थोड़ी बहुत पोजीशन ली हुई है। एक फर्टिलाइजर स्टॉक में ली हुई है, स्टील सेक्टर में ली हुई है। स्टील सेक्टर तो मैं कब से कह रहा हूँ कि मेटल में आप पोजीशन बनाइएगा, मेटल अभी ओवरसोल्ड लेवल पे आया हुआ है। अब देखिए एफएमसीजी 2 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है। रियल एस्टेट ने आज अच्छा खासा रिबाउंड किया हुआ है। रियल एस्टेट का मेरा जो स्टॉक था गोदरेज प्रॉपर्टीज, वो आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आया हुआ है, ये कल फिर से उठेगा। बैंकिंग का एक स्टॉक हमने लिया हुआ है। देन पावर सेक्टर में वी आर लॉन्ग। पावर सेक्टर का जो मेरा स्टॉक है उसमें वी आर लॉन्ग, ऑयल एंड गैस में वी आर लॉन्ग। मैंने आपको सुबह में ही कहा था वो वीडियो में कि अगर आप फार्मा में अगर शॉर्ट हो तो उसमें से भी आप एक बार निकल निकल जाइएगा, ज्यादा शॉर्ट होल्ड मत करिएगा। देखिए सिप्ला जो है, सिप्ला ने आज क्या लो बनाई, 1226 की लो बनाकर इसने आज एक अच्छा खासा रिबाउंड दे दिया। देखिए मैंने आप लोगों को हिंट तो मैंने हमेशा दिया हुआ ही है। अगर आपको एक्यूरेसी के साथ कॉल चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन माय ट्रेडिंग टिप्स एट 399। इसमें जो है 399 आपको मंथली चार्ज लगता है, लेकिन आपको जो ट्रेड मिलती है वो एकदम एक्यूरेट। थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है, लेकिन वो एक आध दिन में ही जो है सब मैनेज हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन WhatsApp me on 9082503553 and you can get enrolled for 399 and you can enjoy the benefits of the profit which is you know सब कुल मिलाकर आपको 8 से 12% हर ट्रेड पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब 8 से 12% एक साथ में नहीं बनता है। अब जैसे कि आपने मानो फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो लिया, मानो 4,000 पे लिया, उसका 50 रुपए बढ़ा तो आप एक बार बुक करिए, फिर 10-20 पॉइंट नीचे आता है, देन अगेन री एंटर। ठीक है। और अगर इस बीच अगर मैंने आपको कुछ और दो चार स्टॉक दे दिए, अल्टीमेटली वी आर कंसर्न विथ अर्निंग। फिर हमें ये जिद करनी है कि नहीं आपने मुझे बजाज ऑटो में मेरे को 8% आएगा तो ही मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा, इस तरीके का पागलपन हम नहीं करते। आपको आपके प्रॉफिट से मतलब है, जो 12% नहीं उससे कई गुना ज्यादा ही होगा। लेकिन जो कहने की बात होती है वो सिर्फ 8 से 12% की हम लोग कहते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो उससे कई ज्यादा ही होता है। ठीक है। आपको इन्फोसिस याद याद होगा, इन्फोसिस 1350 का मैंने कॉल लेने कहा था मेरे ग्रुप में, जो कि हमने तो वो स्क्वायर ऑफ भी कर दिया था, लेकिन स्टॉक देखिए कहाँ तक पहुंच गया, 1418 तक पहुंच गया। तो और आज जो भी मार्केट में गिरावट आई, मेरे जो भी रेकमेंडेड स्टॉक थे, हार्डली उनमें कोई प्रॉब्लम हुई है। हार्डली कि भाई मतलब
50 पॉइंट गिर गया हो, 80 पॉइंट गिर गया हो, अब रिकवर कैसे होगा। आज ये ब्रिटानिया गिरा था, पर देखिए आपके सामने ही है कैसे रिकवरी दी है इसने। और मेरा ऐसा सुबह 9 बजे ही कहना कि आज ही स्टॉक रिकवर करेगा, अब फिक्र मत करो, उल्टा आप एक लॉट लेके अपनी पोजीशन को एवरेज कर लो। और वो भाई साहब ने एवरेज भी किया, प्रॉफिट भी बुक किया, और निकल भी गए। पोजीशन होल्ड है उनकी, लेकिन जो आज लिया था वो उनका बुक हो गया। ठीक है। तो एफर्टलेसली, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरी, यू कैन ट्रेड। तो जस्ट गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक बैंक निफ्टी में आज एक अच्छा खासा बुलिश ये बना हुआ है, कैंडल बना हुआ है, लेकिन इंडिकेटर वाइज बैंक निफ्टी काफी ओवरसोल्ड लेवल पे है। तो यहाँ से ये मिनिमम 45,000 निकल सकता है। तो अगर आप में से कोई भी बैंक निफ्टी में शॉर्ट हो तो मेहरबानी करके शॉर्ट से निकल जाइएगा। मार्केट सिर्फ व्हाट वी से, ये दिखा कुछ रहा है और ये कर कुछ रहा है। ये मंदी मंदी दिखा के तेजी करेगा। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि 20,000 मार्केट एम कर रहा है। तो जो भी आपको फॉल मिलती है, जो भी आपको गिरावट मिलती है, उसको आप बाय करने के लिए यूज करें। पुट वगैरह से थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। आज देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी है, नो डाउट। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज 1% प्लस में बंद हुआ है, लेकिन अभी तक वो उस लेवल पे नहीं गया जहां पे वॉलेटिलिटी पीक पे आ जाए। यानी कि मार्केट एकदम आपको वॉलेटाइल मिले, मतलब कि फॉल को भी सपोर्ट हो। ये लेवल का इंडिया विक्स फॉल को सपोर्ट नहीं करेगा, ये बाय ऑन डिप्स ही करेगा, अनलेस एंड अनटिल ये 1350 या 14 के ऊपर बंद होना शुरू नहीं करता। ठीक है। आज इसके पास में मौका था, ये आज 12.68 तक गया, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा नीचे आ गया। ये 12.24 हमने निकाला था, 12.24 या 25 का फिगर हमने निकाला था ना, कौन सा निकाला था कि उसके ऊपर जावे और क्लोज करे 12.25। तो अभी तक 12.25 तक तो गया नहीं है। गया है, इंट्राडे गया है, लेकिन क्लोज नहीं किया है। ठीक है। डोंट वरी अबाउट द विक्स, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। उल्टा अगर ये विक्स थोड़ा ऊपर है तो अच्छी बात है, कॉल पुट के प्रीमियम जो है वो थोड़े बहुत संभल जाएंगे। बाकी मार्केट में अच्छा खासा एक रिबाउंड पॉसिबल है, एक बाउंस बैक, एक रैली पॉसिबल है। जो भी डेटा आने हैं आने दीजिए, उनके ऊपर मार्केट की मूवमेंट को प्रेडिक्ट मत करिए, बिकॉज मार्केट अभी एक अलग ही मूवमेंट में है, जिसको ये डेटा से ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई लेना, ना कोई मतलब लेना देना होगा, भले वो कितना भी इंपॉर्टेंट डेटा क्यों ना हो। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ जो है आईएनआर और क्रूड का रेट, ये खाली उसको देखना है। आईएनआर भी जो है फिलहाल 83.16 पे चल रहा है, लेकिन जो डॉलर इंडेक्स है वो फिलहाल 102, मतलब वो थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है। अगर डॉलर डॉलर इंडेक्स 102 पे आ गया या 102 के नीचे सरक गया, तो अपना जो इंडियन रूपी है वो थोड़ा सा मजबूत होगा। पर ठीक है, कोई इसमें इतना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडियन रूपी भले जो भी फिलहाल चल रहा है, इंडियन रूपी अगर 84 क्रॉस कर जाता है तो शायद वो थोड़ा सा दिक्कत खड़ा कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तक ठीक है। इंडियन रूपी थोड़ा सा स्ट्रांग है, स्ट्रांग इन द सेंस स्टेबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। 83.16 वैसे तो मतलब काफी टूटा हुआ ही है हमारा रुपया, लेकिन फिर भी ठीक है। अब क्या कर सकते हैं। आज जो भी करना है, मैं और आप तो कुछ करेंगे नहीं। हमें तो बस इसको देख के हमारी पोजीशन बनानी है, बाकी इसके लिए जो भी करना है आरबीआई करेगी। एंड डोंट डोंट वरी, अभी फिलहाल मार्केट में कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आ पाएगी। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही रुख करेगा। अगर नीचे मार्केट गिरता है तो कल कल के लिए भी वही सपोर्ट होगा, 19,150 के नीचे की क्लोजिंग, और ऊपर में
19,550 के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है, वैसे है मतलब 530 540 ये सब लेवल है, लेकिन हम लोग जो है एक राउंड फिगर ही पकड़ के चलते हैं, 550 और 150 इसके बीच में निफ्टी ऊपर नीचे रेंगता रहेगा। तो अवॉइड इंडेक्स। आज बैंक निफ्टी में लेने जैसा था, इसलिए हमने लिया। हमेशा हम लोग इंडेक्स में काम नहीं करते। बी स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे मूवमेंट्स मिलेंगे। कई सारे स्टॉक्स है जो बहुत लोअर लेवल पे आपको आज मिल रहे हैं, तो उठाइए उसको, कुछ 5-7% के लिए खेलिए। ठीक है, बाकी बाकी तो बस सब सेम ही है। अभी कल वीकली एक्सपायरी है, तो कल थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। लेवल्स जो मैंने आपको बताया वही आपको ध्यान में रखना है। अगर कल के लिए अगर हम एक एग्जैक्ट लेवल निकालें तो क्या निकालेंगे? ये निकालते हैं। आज निफ्टी ने क्या हाई बनाई है? 19,482। लो क्या बनाई है? 19,317। 399 यानी कि 400। 400 के आसपास अगर निफ्टी कल आपको मिलता है तो स्पॉट में तो आप बाय करिए। 380 350 के नीचे अगर सरकता है तो एक बार अपनी पोजीशन काट लीजिएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप जो है निफ्टी में 400 के आसपास, स्पॉट लेवल 400 के आसपास आप बाय पोजीशन बनाइएगा। अगर आपको मिला तो, अगर गैप अप ही खुलता है और फिर नीचे आता है तो कुछ मत करिएगा। ठीक है, अगर गैप अप खुला तो 550 क्रॉस होने का इंतजार करिएगा। अगर 550 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल बंद हो जाता है, क्लोजिंग मिलती है, देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 600, 650 एंड 700। कल का कल नहीं आएगा, पर मंडे तक, अब सॉरी फ्राइडे तक इट कैन कम। ठीक है, तो बस फिलहाल यही है। अभी आज हमें डाउ की मूवमेंट देखनी होगी कि डाउ क्या करता है आज। ये देखते हैं। फिलहाल तो डाउ फ्लैट ही चल रहा होगा। फ्लैट ही चल रहा है। तो बस अब मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा बोलने जैसा नहीं है। जो भी था मैं ऑलरेडी सुबह वाले वीडियो में आपको बोल ही चुका हूँ। अभी भी मैं जो भी बचा कुचा था वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए यही वाइंड अप करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचना। तो मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड ऑल्सो गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। इट्स अ बेनिफिशियल थिंग एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक मनी। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज झटपट अभी का अभी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कुछ कोई चीज ले ले रहे हो, 10 15 20 पॉइंट उसको एक बफर दीजिए। नीचे जा सकता है, ऐसा कोई रॉकेट मतलब कोई ये नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि हमने जो लेवल दिया वहीं से मार्केट या वहीं से जो है स्टॉक ऊपर भागना शुरू करेगा। एक 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट का एक बफर रखिएगा। अगर थोड़ा नीचे आता भी है, एवरेज करिएगा उसे। क्योंकि हमारे किसी भी ट्रेड में अगर हम ये दे रहे हैं अपना डिलीवरी में दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई स्टॉप लॉस होगा नहीं उसमें। और डिलीवरी में भी जो है हमारे दिए हुए भाव से हार्डली 10 15 पॉइंट या 20 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉक नीचे आ सकता है। वो भी डिपेंड के वो कौन सा स्टॉक है। ठीक है, और जब रिकवरी होती है तब एक एक ही दिन में सब भाव मिल जाता है। तो ये जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और आप कमा भी पाएंगे अच्छे से विदाउट एनी टेंशन। तो जस्ट गेट एनरोल फॉर 399 एंड एंजॉय द सर्विस। ठीक है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। कल ब्रिटानिया आपको कम से कम 45 50 क्रॉस करता हुआ दिखना चाहिए। हो सकता है उसके ऊपर ही निकल जावे, लेकिन उतना तो आपको दिखना ही चाहिए। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।